शयनभूषणं जीवस्य पर्वणम् उच्चम्। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में 15 नंबर की प्ररूपणा जो लेस्या मारणा के नाम से है, 14 मारणाओं के अंतर्गत ऐसी लेस्या मारणा का स्वाध्याय आज प्रारंभ होगा। दर्शन मारना कल परिपूर्ण हुई है, आज लेस्या मारना। पेज नंबर 124 और गाथा नंबर है 132। लिम्पय्यप्पी कीरई एदिये निय अपुण्य पुण्यम च जीवोत्ति हो दिलेसा लेसा गुण जाणय खादा। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। लिम्पय्यप्पी कीरई एदिये निय अपुण्य पुण्यम च जीवोत्ति हो दिलेसा लेसा गुण जाणय लिम्पत्यात्मीकरोति एतया निजा पुण्य पुण्यम च जीव इति भवति लेस्या गुणज्ञायका ख्याता। प्रकरण चल रहा है जीव द्रव्य की प्ररूपणा का, यानी कि हर प्ररूपणा में जीव की प्रमुखता है और शरीर युक्त संसारी जीव के आत्मा के बारे में बताने से पूर्व ये बात सब जगह जान लेना है कि जो भी मारणा है, जो भी प्ररूपणाएं हैं, ये सब जीव द्रव्य में ही घटित होती हैं। अब है प्रकरण लेस्या का। कहते हैं कि लिम्पई अपी कीरई। लिम्पति माने जो लिप्त होता है, जो लिप्त करता है। किसको? आत्मा को। किससे? निय अपुण्य पुण्य पुण्यम च, अपने अपुण्य माने पाप और पुण्यम च माने पाप और पुण्य से, जिसके द्वारा जीव अपने को यानी अपनी आत्मा को पुण्य और पाप से लिप्त करता है। जमीन को कभी लीपते हैं मिट्टी से, पहले गोबर से लीपते थे, तो जमीन को बिल्कुल इकसार कर देते थे लीप करके। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जब पुण्य और पाप का लेप चढ़ जाता है तो आत्मा उससे लिप्त हो जाती है। तो कहा कि जब पुण्य और पाप के द्वारा स्वयं जीव अपने द्वारा अपनी आत्मा को पुण्य पाप से लिप्त कर लेता है तो उसको, उस जीव को भी लेस्या कह देते हैं। उसके परिणामों में उस समय पुण्य रूप या पाप रूप जो भाव होते हैं उसका नाम है लेस्या। लेस्या का वर्णन करते हुए अन्य स्थान पर भी बताया, कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। इसको भी नोट करना आप। क्या? कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। मन वचन काय ये 3 योग होते हैं। ये तीनों योग हर किसी के पास हैं और कषाय से अनुरंजित होकर माने कषाय से सहित होकर तीव्र या मंद परिणामों को करने की प्रवृत्ति जो होती है वही परिणाम लेस्या कहलाते हैं। तो ये लेस्या का लक्षण कहा कि लेस्या के गुण को अर्थात स्वरूप को जानने वाले गणधर आदि देवों ने लेस्या का स्वरूप ऐसा कहा है कि जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे, यानी पुण्य और पाप के अधीन करे, उसको कहते हैं लेस्या। यानी जब पुण्य रूप परिणाम होते हैं तो जीव शुभ परिणामों में आता है, पाप रूप प्रवृत्ति होती है तो जीव के परिणाम अशुभ हो जाते हैं, पाप रूप हो जाते हैं और वही परिणाम कहलाते हैं लेस्या। तो लेस्या 2 प्रकार की बताई गई।
द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। तो द्रव्यलेश्या शरीर के वर्ण को कहते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पीला है, तो ऐसे शरीर के वर्ण को द्रव्यलेश्या और जीव के परिणाम भावलेश्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर भावलेश्या को ही दृष्टि में रखकर, क्योंकि जीव का प्रकरण चल रहा है, जीव के शुभ अशुभ परिणामों की बात चल रही है, यहाँ भावलेश्या को दृष्टि में लेकर के यहाँ पर निरुक्ति सिद्ध अर्थ किया गया है कि जब आत्मा स्वयं को पाप और पुण्य से लिप्त करता है, तो जैसे परिणाम उसके होते हैं वह लेस्या शुभ और अशुभ रूप से होती है। आज हम इतना ही स्वाध्याय रखेंगे लेस्या के प्रकरण को, और आगे बढ़ाते हुए आपको बहुत अच्छे उदाहरणों के माध्यम से बताया जाएगा कि हम अपनी लेस्याओं को, अपने परिणामों को बहुत ही अच्छे बना करके रखें, पुण्य कार्य को करते हुए शुभ लेस्याओं की ओर प्रवृत्ति करें, अशुभ से छूटें, तभी हमारी नरक और तिर्यंच गति टल सकती है, मनुष्य और देव गति का बंद हो सकता है, पुनः मनुष्य गति के माध्यम से परम शुक्ल लेस्या रूप वैराग्य परिणामों को प्राप्त करके कर्मों का नाश करके एक दिन भगवान बन सकते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना